अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉरस यानी बुर्ज सौर के बारे में कि रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा यानी अशरा मगफरत टॉरियन वालों के लिए किस तरह के मामलात लेकर आया है। टॉरस आप लोग अर्थ साइन है जिसका ताल्लुक इस्तेहकाम, सब्र, मादी तहफ़्फ़ुज़ और जज्बाती वाबस्तगी से होता है। आप लोग आम तौर पर जल्दी बदलने वाले नहीं होते, बल्कि जो रास्ता इख्तियार कर लें उस पर मजबूती से कायम रहते हैं। रमज़ान का दूसरा अशरा आपके लिए अंदरूनी नरमी और दिल की सफाई का वक्त है। प्लैनेट्स की एनर्जी इस वक्त आपके अंदर जमा शुदा बोझ को हल्का करने की कोशिश कर रही है। बहुत से टॉरियन अफराद को इन दिनों में माजी की बातें याद आ सकती हैं, कुछ अधूरे मामलात दिल पर बोझ बन सकते हैं और आप लोग महसूस कर सकते हैं कि सब कुछ साफ कर दिया जाए। ये अशरा आपको ये मौका दे रहा है कि आप ज़िद, दिल गिरफ्तगी और अंदरूनी सख्ती को छोड़कर अल्लाह की तरफ रजू करें। और अगर आपने इस वक्त को पहचान लिया टॉरियन, तो मगफरत का दरवाज़ा आपके लिए गैर मामूली तौर पर खुलेगा, क्योंकि जब आप दिल से पलटते हैं तो पूरी मजबूती के साथ पलटते हैं। रमज़ान के दूसरे अशरे में टॉरियन आप लोगों पर असरअंदाज होने वाली प्लानिटरी पोजीशन आपके अंदर इस्तेहकाम के साथ साथ रूहानी संजीदगी पैदा कर रही है। आम हालात में आप ज़्यादातर अमली ज़िंदगी, माली मामलात और घर की जिम्मेदारियों पर तवज्जो देते हैं, लेकिन इस अशरे में आपका दिल इबादत की तरफ ज़्यादा माइल होगा। आपको महसूस होगा कि नमाज में पहले से ज़्यादा सुकून मिल रहा है या कुरान की तलावत के दौरान आपका दिल नरम हो रहा है। ये बात इस चीज़ की अलामत है कि प्लैनेट्स की एनर्जी आपको मादी दुनिया से कुछ लम्हों के लिए निकाल कर बातनी दुनिया की तरफ लेकर जा रही है। टॉरियन चूँकि ज़मीन से जुड़ा हुआ ज़ोडिएक साइन है, इसलिए टॉरियन जब आप रूहानियत की तरफ आते हैं तो वो मजबूत और पायदार होती है। इन 10 दिनों में अगर आपने इबादत को मामूल बना लिया तो वो आर्जी नहीं बल्कि तवील अरसे तक कायम रहेगा। ये वक्त अपनी तरजीहात को दोबारा तरतीब देने का है। दुनिया की फ़िक्र कम और आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा करने से आपके दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा होगा जो मगफरत के रास्ते को हमवार करेगा। ये दूसरा अशरा टॉरियन आप लोगों के लिए आहिस्ता मगर गहरी तब्दीली लेकर आएगा। पहले 3 दिन आपके अंदर खामोशी बढ़ेगी, आप कम बोलना और ज़्यादा सोचना पसंद करेंगे। ये खुद एहतसाबी का मरहला होगा। अगले 4 दिनों में आपका रुझान इबादत की तरफ बढ़ेगा। मुमकिन है आप सदका देने का इरादा करें या किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। ये अमल आपके लिए रूहानी दरवाज़े खोल सकता है। आखिरी 3 दिन इस अशरे के सबसे ताकतवर दिन होंगे, जहाँ की गई दुआएं और मांगी गई मगफरत ख़ास असर रख सकती है। इन दिनों में अगर आपने सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार किया तो माजी की बड़ी रुकावटें टॉरियन ख़त्म हो जाएंगी। माली मामलात में भी बेहतरी की बुनियाद इन्हीं दिनों में रखी जाएगी। यह अशरा आपके लिए जज्बाती इस्तेहकाम और रूहानी सफाई दोनों ही लेकर आया है, बशर्ते कि आप सुस्ती और ताख़ीर से बचें और मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करें। टॉरियन आप लोगों का एक ख़ास मिजाज है कि आप दिल की बात दिल के अंदर रखते हैं। अगर किसी ने आपको तकलीफ़ दी है तो वो फ़ौरन आप ज़ाहिर नहीं करते, मगर दिल में वो बात देर तक रहती है। रमज़ान का दूसरा अशरा आपको ये सिखाने आया है कि दिल की गिरहें खोल दें। अगर आप वाकई मगफरत चाहते हैं तो दूसरों को भी माफ़ करना होगा। अल्लाह ताला टॉरियन उन बंदों को बहुत पसंद फरमाता है जो दरगुजर करते हैं। इन 10 दिनों में कोशिश करें कि जिससे नाराज़गी है उसके लिए दुआ करें, उसको माफ़ करें। ये अमल इब्तिदा में आपको मुश्किल लगेगा, मगर जहाँ आपकी रूहानी तरक्की आपको हासिल होगी तो आपके दिल से तमाम बोझ हट जाएगा, आपकी दुआ में असर पैदा होगा। ये अशरा आपके लिए बातनी सफाई का वक्त है और यही सफाई मगफरत को करीब लाती है। टॉरियन आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि इस अशरे में इबादत को बाकायदा मामूल बनाएं। रोज़ाना एक मुकर्ररा वक्त ज़िक्र के लिए रखें। फ़जर के बाद चंद मिनट खामोशी से बैठकर अल्लाह को याद करें, अल्लाह से बातें करें। हफ्ते में कम से कम एक बार ज़रूर सदका दें, चाहे वो थोड़ी सी ही चीज़ क्यों ना हो। खाने में सादगी इख्तियार करें और कोशिश करें कि फ़जूल खर्ची से बचें। ये सब अमल आपके नफ्स को नरम करेंगे। आप चूँकि इस्तेहकाम पसंद हैं, इसलिए अगर आपने इन 10 दिनों में नज़्म व ज़ब्त अपना लिया तो वो देर पा साबित होगा और यही इस्तकामत आपकी रूहानियत में आपको दूसरों से आगे लेकर जाएगी।
इस पूरे अशरे में टॉरियन कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा या गफ़्फ़ारो या करीमो और 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़रूर पढ़ें। इशा के बाद 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर रिज़्क़, सकून और मग़फ़िरत की दुआ करें और अगर मुमकिन हो तो जुमे के दिन ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम करें। ये अमाल आपकी दिल की सख्ती को नरम करेंगे, माली मामलात में आपकी रुकावटें कम करेंगे और आपकी रूहानी ताकत में इजाफ़ा होगा। अगर टॉरियन इस अशरे को संजीदगी से गुजारेंगे तो आप लोगों की ज़िंदगी में वाज़ेह बेहतरी आएगी, माली मामलात में इस्तेहकाम बढ़ेगा, घरेलू रिलेशनशिप बेहतर होंगे और आपके दिल को सुकून मिलेगा। आपके अंदर एतमाद और इत्मीनान पैदा होगा। जो काम रुके हुए थे उनमें पेशरफ्त की बुनियाद पड़ सकती है। ये सब मग़फ़िरत की बरकत से होगा। जब अल्लाह ताला माफ़ करता है तो याद रखिए टॉरियन, ज़िंदगी के रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। रमज़ान का दूसरा अशरा आप लोगों के लिए अंदरूनी सुकून और मग़फ़िरत का सुनहरी मौका लेकर आया है। ये वक्त ज़िद छोड़ने, दिल साफ़ करने और अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करने का है और अगर आपने इन 10 दिनों में मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार की तो आने वाला लम्हात, आने वाले दिन, आने वाला पूरा साल आप लोगों के लिए ज़्यादा मुस्तहकम और बाबरकत होगा। ये अशरा आपके लिए खामोश मगर ताकतवर तब्दीली का पैगाम लेकर आया है। टॉरियन कोशिश करें कि इसे ज़ाया ना करें क्योंकि यही लम्हे आपकी तकदीर में नरमी पैदा कर सकते हैं और अल्लाह ताला से आपके दिल की ख्वाहिशात को मनवा सकते हैं। कोशिश करें कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें और अपने ताल्लुक़ को मैं बार बार कहती हूँ अल्लाह से मज़बूत करें क्योंकि जितना आपका ताल्लुक़ रब से मज़बूत होगा उतने आपके मामलात बेहतरीन होंगे। और रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का आने वाला है। इस हवाले से ही मेरी ये वीडियो है। तो कोशिश करें कि अपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत करें ताकि बकिया जो रमज़ान के दिन हैं उनकी रहमतें, बरकतें और नेमतें आप लोग समेट सकें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी ये अदना सी कोशिश आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नेम ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत जल्द हम तीसरे अशरे की वीडियो के साथ भी हाजिर होंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।